अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट आईजीपी बनाना है। तो उसके लिए हम इन्वेंट्री में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है फॉर्म्स और इसमें हमारे पास है सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर आईजीपी एसआरएन। तो जिस पार्टी के नाम का हमने पीओ बनाया था, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसी का हम नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसके जितने भी पीओज होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे नीचे शो होगी। तो जिस डेट में आईजीपी बन रहा है वो आईजीपी डेट, उसके बाद ये व्हीकल नंबर, उसके बाद पर्सन नेम, उसके बाद यहाँ पे टाइम, उसके बाद चालान नंबर जो उस पार्टी की तरफ से आपको आया है, उसके बाद चालान डेट, ये चेंज हो सकती है आईजीपी से चालान डेट, और रिमार्क्स में यहाँ पे हम लिखेंगे रिमार्क्स और इसको सेव करेंगे। तो मेन रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद हम नीचे डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे प्लस पे। यहाँ पे हमारे पास वो पीओ की क्वांटिटी आ रही है, जो अप्रूव्ड पीओ होंगे उनकी क्वांटिटी यहाँ पे शो होगी। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब 50 में से अगर हमारे पास 25 क्वांटिटी आती है तो इसको हम 25 कर लेंगे। कितने पैकेजेस आए हैं, अगर कोई बॉक्स वगैरह है, और यहाँ पे रिमार्क्स, और इसको हम सेव कर लेंगे। और इसी का हम यहाँ से प्रिंट देखेंगे तो ये आईजीपी हमारा इस तरह से प्रिंट इसका नजर आएगा। तो आईजीपी के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि इसी आईजीपी के अगेंस्ट हमने एसआरएन बनानी है। एसआरएन क्या होता है? आईजीपी है कि इनवर्ड गेट पास, कि गेट से चीज़ अंदर आई और उसका गेट वर्ड इन गेट पास इनवर्ड बन गया। और एसआरएन में जब हम आएंगे यहाँ पे तो वही एंट्री हमारे पास शो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है कि अनअप्रूव है, एसआरएन नंबर नहीं इसको कोई भी अलॉट होगा। तो यहाँ पे हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसी एंट्री को जस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि आईजीपी क्वांटिटी इतनी थी और इसमें से कितनी स्टोर ने एक्सेप्ट की, जिसकी बेस पे हम पैसे पे करेंगे। अगर स्टोर में वो कहता है कि इसमें से 20 क्वांटिटी तो है यूजेबल, लेकिन 5 क्वांटिटी ऐसी है जो रिजेक्टेबल है, तो आप इस तरह से एंट्री करेंगे। या कोई डिटेक्शन है तो वो डिटेक्शन में 5 लिखेंगे, यानी कि ये 20 मल्टीप्लाई बाय परचेज रेट होगा। और अगर ये कोई भी रिजेक्शन नहीं है तो हम सेम एसआरएन क्वांटिटी भी 25 लिखेंगे इसके साथ, और इसको हम सेव कर लेंगे। ये सेव करने के बाद यहाँ पे जिसके पास अप्रूवल की ऑप्शन होगी वो इसको अप्रूव करेगा, तो ये उनके पास अप्रूव हो जाएगा। जिसके पास अप्रूवल होगी उसके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जस्ट अप्रूव के ऊपर क्लिक करेगा, जैसे ये है हमारे पास, और इतना करने के बाद वो जस्ट यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेगा। तो ये अब सेव हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, यहाँ पे अकाउंट्स में जाएंगे, ऑटो पोस्टिंग में, और यहाँ पे एसआरएन वाउचर। तो ये एंट्री अप्रूव होने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास कुछ इस तरह से शो होगी। वो यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे रेट्स वेरीफाई करेंगे जो उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे उनके मुताबिक। अगर सारी चीज़ें इसमें ठीक हैं तो वो यहाँ पे पोस्ट वाउचर का बटन आ रहा होगा उस यूज़र के पास जिसके पास पोस्टिंग राइट्स अलाउ होंगे। तो वो यहाँ पे जस्ट पोस्ट वाउचर पे क्लिक करेगा और इसका वाउचर पोस्ट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसका वाउचर कैसे पोस्ट करेंगे। तो हम वाउचर पोस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, हमारे पास वाउचर पोस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम व्यू वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास वाउचर होगा कि हमारा परचेज कोड भी डेबिट हो चुका है, सेल टैक्स भी डेबिट हो चुका है, और उस पार्टी को वो दोनों चीज़ें क्रेडिट हो चुकी हैं। इसके बाद इसका फाइनेंशियल यहाँ से हमने प्रिंट निकालना हो तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये वाली आइटम हमारे पास स्टॉक में आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम इसी आइटम कोड को स्टोर इशुएंस में चेक करेंगे, जैसे ये आइटम कोड था हमारे पास, तो ये इसी आइटम कोड को हम चेक करेंगे तो ये हम आइटम कोड हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में आ चुका है। तो इस तरह से हमारी इन्वेंट्री की कोई भी आइटम का आईजीपी बनेगा। थैंक यू।